Good evening, everyone. Is my voice audible to you? Okay, great. Acha, we'll start with today's session, but before that, we'll recall what we did in the last lecture. Okay, हमने last lecture में क्या किया था उसको थोड़ा revise करेंगे. I'll be asking you some questions, so give me the answers through chat. Okay. The first question. Let us start. The first question: what is the capital of Brazil? What is the capital of Brazil? Yes, the answer is Brasilia. Correct, correct, correct. Nice, 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 nice. Okay, okay, good, 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 good. My second question is India lies on which hemisphere? India lies on which hemisphere? Yes, it is northern and eastern hemisphere. Nice, absolutely correct. अच्छा है, आपने रिवाइज किया है. Northern and eastern hemisphere. Okay, my next question is dash country is called as coffee pot of the world. Okay, cool, cool, cool. Amazing. Name any two countries, neighboring countries lying on the north of Brazil. North of Brazil. This is difficult. Yes, it is Venezuela, French Guiana, Guyana and Suriname. इसमें से कोई भी दो. Yes, absolutely correct. Amazing, amazing. One neighboring country lying to the west of India. कौन सा country है? सबका favorite है? Pakistan. Absolutely correct. Absolutely correct. Okay, okay. Cool, 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 cool. Okay. So we'll start with today's session. आपका revision अच्छा हुआ है. We'll start with today's session. Today we'll be only learning about India specifically, okay, in detail. So let us start with the session. I'll be sharing my screen with you. So hold for a second. Okay. अभी last lecture में we learned that India is located in northern and eastern hemisphere. India is found in continent of Asia. अभी अपने को पता है कि इंडिया एशिया में है, हमको ये पता है कि इंडिया नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, बट ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जनरल इंफॉर्मेशन, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया. Okay, this is not the exact location of India. So how to find the exact location of India? Let us understand that. Now we have learned in earlier standards about latitudes and longitudes. ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ा है स्लीपिंग लाइन मतलब लैटिट्यूड, स्टैंडिंग लाइन मतलब लॉन्जिट्यूड. अगेन स्लीपिंग लाइन मतलब लैटिट्यूड, स्टैंडिंग लाइन मतलब लॉन्जिट्यूड. ओके, ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड आर दे रियल? दे आर नॉट, दे आर इमेजिनरी लाइंस, वी कैन नॉट सी देम. अच्छा, ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स व्हेन दे कनेक्ट ईच अदर, कैन यू सी द मैप, द वर्ल्ड मैप? वहां पे देखो, द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर कनेक्टिंग ईच अदर. व्हेन दे कनेक्ट ईच अदर इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट. ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में, एक्शन मूवीज में सुना रहेगा कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है? दे आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. ठीक है, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी, ठीक है, इट लाइज बिटवीन टू लैटिट्यूड्स एंड टू लॉन्जिट्यूड्स. इवन अंधेरी, विक्रोली, घाटकोपर, ये जो भी प्लेसेस है, दे लाई बिटवीन टू लैटिट्यूड्स एंड टू लॉन्जिट्यूड्स. ठीक है, जब ये टू लैटिट्यूड्स और टू लॉन्जिट्यूड्स का कोऑर्डिनेट मिलता है ना, दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कंट्री. तो लेट अस अंडरस्टैंड इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है एंड शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है. ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, दिस इज इंडिया. अभी इंडिया इज अबव इक्वेटर. नाउ इक्वेटर लाइज ऑन 0 डिग्री, ये सबको पता है. अभी इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ये इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है. इक्वेटर के ऊपर देयर आर 90 लैटिट्यूड्स इन नॉर्थ
and there are 90 latitudes in south. Total there are 181 latitudes. ठीक है, ये ध्यान में रखना. There are total 181 latitudes, 90 in north, 90 in south, including equator. अभी इंडिया है ना, इंडिया का लैटिट्यूडनल डिग्री हम लोग देखते हैं. इंडियाज लैटिट्यूडनल डिग्री, it starts from 8 degree 4 minutes north. It starts from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. Again, India's latitudinal degree is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. अभी आप सोचते रहेंगे सर दोनों जगह पे नॉर्थ क्यों है, नीचे भी नॉर्थ है ऊपर भी नॉर्थ है. एक्चुअली 8 डिग्री 4 मिनट साउथ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इंडिया का बात करें, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगेन इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दैट्स व्हाई इट इज नॉर्थ ऑन बोथ द साइड्स. अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट्स क्या है सर? नाउ इफ यू सी इक्वेटर, इक्वेटर लाइज ऑन 0 डिग्री. तो 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री के बाद में कौन सा डिग्री आएगा? 1 डिग्री. 1 डिग्री के बाद में कौन सा आएगा? 2. ऐसा करते करते जब आप 8 डिग्री पे पहुंचोगे, सो 8 डिग्री पे इंडिया चालू होगा क्या? नहीं, इंडिया 8 डिग्री पे भी नहीं चालू होने वाला है. इंडिया स्टार्ट्स ऑन 8 डिग्री 4 मिनट्स. दैट 4 मिनट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये 4 मिनट्स क्या है सर? 8 डिग्री पे आपने कौन सा डिग्री आएगा? 9 डिग्री. तो 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में 60 मिनट्स का डिफरेंस है. ये ध्यान रखना, 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में 60 मिनट्स का डिफरेंस है. और इंडिया 4th मिनट पे आता है. मींस व्हेन यू रीच 8 डिग्री आप इंडिया पहुंचे नहीं हो. व्हेन यू रीच 8 डिग्री 4 मिनट्स देन यू एंटर इंडिया. एंड व्हेन यू क्रॉस 37 डिग्री 6 मिनट्स यू एग्जिट इंडिया. दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया लैटिट्यूड वाइज. लॉन्जिट्यूड वाइज भी है. लॉन्जिट्यूड वाइज इंडिया starts from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. अभी दोनों साइड ईस्ट ईस्ट है. अभी आप बोलेंगे ये साइड तो वेस्ट होता है, वो साइड तो ईस्ट होता है, बट हमने पढ़ा था कि इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. याद है, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इसके लिए दोनों जगह नॉर्थ आएगा और दोनों जगह ईस्ट आएगा. ठीक है, तो वैसे इंडिया में अगर हम लैटिट्यूड देखेंगे तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स. ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स कितना मालूम है? अर्थ पे देयर आर टोटल 360 लॉन्जिट्यूड्स. तो इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री टू 97 डिग्री. दिस इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल डिग्री, दैट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन. नाउ टेक्स्ट बुक में ना ये जो है ना इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, ब्लैंक स्पेस छोड़ा है. सो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं. जस्ट राइट डाउन दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ इंडिया. ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट नाउ. राइट इट डाउन फास्ट, फटाफट. ठीक है, पहला लैटिट्यूड्स लिखो जो ब्लैक में है, फिर लॉन्जिट्यूड्स लिखो जो रेड में है. ठीक है, स्टार्ट. मेरे को पूरा चाहिए. 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पूरा लिखना है. 237 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पूरा. ये लैटिट्यूड हो गया. लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. And these are the coordinates of India. If someone asks you what are the coordinates of India, it is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, 68 degree 7 east, 97 degree 25 minutes east. I hope everyone has written this coordinates. This is very important. It is not in the textbook. You have to write it down. Clearly? Okay. Now this were the latitudes and longitudinal degree. Now can you see, I have written something in the south part, that is southeast part, Indira Point. आपको दिख रहा है वो Indira Point? Now Indira Point क्या है? Indira Point is the southernmost point of India. मतलब यहाँ पर इंडिया खत्म होता है. Southernmost point of India. ये fill in the blanks कहलाता है. Dash is the southernmost point of India. It is Indira Point. And Indira Point lies on which degree? 6 degree 45 minutes. Again, Indira Point किस पे लाया होता है? 6 degree 45 minutes north. ये दोनों भी पूछा जाता है मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स में. ठीक है, अभी यहाँ पर है ना एक फिल इन द ब्लैंक्स है. ये फिल इन द ब्लैंक कैसे है ना, आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे.
If they ask you dash is the southernmost point of India, तो आपको लिखने का है इंदिरा पॉइंट. Again मैं repeat करता हूँ, dash is the southernmost point of India, it is called as Indira point. But if they ask you dash is the southernmost tip of India, tip, not point, tip of India, तो आप लिखोगे कन्याकुमारी. ठीक है. So जब आप fill in the blanks पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना. Dash is the southernmost point of India, it is Indira point. Dash is the southernmost tip of India, it is Kanyakumari. ठीक है, ये डिफरेंस है. ओके. अभी आप सोचते रहेंगे सर ये क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये 6 डिग्री 45 मिनट्स. ऐसा लोकेशन तो हम लोग बताते नहीं है. अगर हम रिक्शा वाले को रुका तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया जरा 6 डिग्री 4 मिनट्स लेके चलना, वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगा. तो कौन यूज करता है? एज अ लेमैन वी डोंट यूज दिस. अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ में हम लोग ये डिग्रीज यूज नहीं करते. तो कौन यूज करता है? अच्छा, the people who use this latitudes and longitudinal degree are, first one is people who are in defense, who are in aviation, who are in navy, who are in NASA. ठीक है, ये लोग यूज करते हैं latitudes and longitudinal degrees. We don't use it to know the exact location. आर्मी में ज्यादा यूज होता है, नेवी में यूज होता है, एविएशन, ठीक है, उसमें यूज होता है. तो ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल डिग्री कैसा है? दे गिव अस अ एग्जैक्ट लोकेशन. तो ये अपना इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल डिग्री हो गया. यहाँ पर अपने को इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल डिग्री मालूम पड़ गया. अभी हम लोग आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया. उसके पहले थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं इंडिया के बारे में, बिकॉज हम लोग इंडिया के बारे में अभी थोड़ा कम जानते हैं, तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा अपने को इंफॉर्मेशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज टेरिटोरियल डिवीजन, India has 28 states. Last year 29 था, but because of changes in the division of states, now it is 28 states. पहला जम्मू कश्मीर स्टेट था, but अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है. आपके टेक्स्ट बुक में जो मैप दिया ना वो ओल्ड मैप है, उसको मत फॉलो करना. उसमें जम्मू कश्मीर स्टेट ही दिया है, बट अभी स्टेट नहीं है. Currently जम्मू कश्मीर is not a state. We have total 28 states and 9 union territory. Last year it was 7 union territories. Now we have 9. Because we have more 2 new union territories, that is Jammu Kashmir and Leh and Ladakh. अगर आप मैप में देखेंगे नॉर्थ में ऊपर आपको जम्मू कश्मीर भी दिखेगा और लेह लद्दाख भी दिखेगा. तो ये 2 नया यूनियन टेरिटरी है. तो टोटल वी हैव 28 states and 9 union territories. Okay, including Delhi, that is New Delhi. New Delhi is not a state, it is a union territory. Clear? Next, if we talk about language, the national language of a country is Hindi. There are many other languages. We have more than like 30 to 60 languages. Next, we talk about currency. The currency which is used in our country is rupee. Acha, the total area of a country is 32,87,263 square kilometer. इसको मैं simple word में बोलूँ तो 3287263 ये अपना एरिया है. वापस मैं रिपीट करता हूँ, the area easy to remember is 3287263 square kilometer. This is the total area of our country. Okay, India is the 7th largest country in the world area wise. Area wise अपना ranking है 7th. Okay, and our population, the estimated population according to 2016 stats, the population was 132.2 crores. अभी और बढ़ गया रहेगा. ठीक है, ये बढ़ते ही रहेगा, कम नहीं होने वाला है. Okay, so this was the basic information of our country. That is, we have 28 states. You can see the states over here. We have 9 union territories. Okay, the 9 union territories are New Delhi, Jammu Kashmir, Leh Ladakh, Pondicherry, Andaman, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli. Okay, Chandigarh. These are the union territories of our country, and we have 28 states. So this was basic information about our country. Now we come to the historical background part of our country. Now if we talk about historical background of India, इंडिया को किसने रूल किया ये सबको पता है. इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश फॉर मोर देन 1.5 century. 150 साल से 200 साल अपने पे राज किया. जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो क्या करने आए थे? ट्रेड. बट क्या करके गए? रूल. सो दे रूल्ड अस फॉर मोर देन 150 years. किसने रूल किया? ब्रिटिशर्स ने. ओके, बट इसका एंड आया, हमको इंडिपेंडेंस मिला. We got independence on 15th August 1947. We were free. Okay,
free from British rule, free from colony rule. So we are free from everything. But then also after independence, we faced lot of problems. ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस मिला तो पूरा तकलीफ जो था इंडिया का वो खत्म हो गया. We faced lot of problems. Now, what are the problems we faced? The first one is we faced 3 wars after independence. We had 2 wars with Pakistan and 1 war with China. तो आप बोलते रहेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ? जब वॉर होता है, लेट मी टेल यू, इट इज वेरी वेरी सीरियस. व्हाई? बिकॉज आपका जितना भी रिसोर्सेज है कंट्री का, वो सब आर्मी और मिलिट्री पे खर्च होता है. मतलब सिविलियंस को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिजनेस को तकलीफ होता है. तो इनडायरेक्टली द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री फॉल्स ड्यूरिंग वॉर. सो दिस वॉर्स, जो ये 3 वॉर हुआ था ना, इससे अपने इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुआ था. चलो वॉर्स तो हुआ, उसके साथ में और एक प्रॉब्लम इशू आया था. ये तो वॉर्स था, उसके साथ में और एक चीज आया, दैट वाज फेमाइन्स. नाउ व्हाट इज फेमाइन? ड्रॉट मतलब क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर. लेकिन जब ड्रॉट एक्सटेंड होगा फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट रिजल्ट्स इनटू फेमाइन. फेमाइन मतलब क्या है कि कुछ ग्रो नहीं होगा. पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन को हिंदी में बोलते हैं भूखमरी. ठीक है, खाने को नहीं मिलता है. दिस वाज द कंडीशन ऑफ अ कंट्री. देयर वाज अ बंगाल फेमाइन इन 1943, जिसमें more than lakh people died because of starvation. There was a famine in 1960 in Bihar. उसमें भी lakh of people died. That's why this concept of fair price shop was started. मालूम है ना, राशन का दुकान जहां पर सस्ते में मिलता है, ये क्यों कंसेप्ट चालू हो गया कि that people should not die because of starvation. But there are many famines in our country जिसमें बहुत सारे लोग भूखमरी से, starvation से मरे. ठीक है, this is a very grave condition. So 3 wars, फेमाइन, ये बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया में फ्रीडम के बाद भी आया. ठीक है, बिकॉज इंडिया जब फ्रीडम मिला था तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था. सो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फेमाइन, वॉर्स, नेचुरल कैलामिटीज एंड ऑल. लेकिन अच्छा, ये सिचुएशंस मैंने अभी बोला कि बिहार में भी होता है, वेस्ट बंगाल में हुआ था, झारखंड में हुआ था. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट वेर अफेक्टेड बाय फेमाइंस एंड द होल कंट्री वाज अफेक्टेड बाय वॉर. Okay, लेकिन after all this problem, currently at present India is set to be a global market because of various economic reforms. Reforms का मतलब क्या है, आप लिख लेना वहां पे. Reforms means changes. Changes in economic policies. Economic reforms मतलब क्या है? Changes in economic policy from time to time. Okay, India's economic development has paced up. Okay, and now India is a major developing country. Why? 3 things. Economic changes क्या हुआ था मालूम है क्या बच्चा लोग? 1991 के बाद में there were 3 economic reforms. 3 economic reforms मतलब क्या है? अपने कंट्री में प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया एंड ग्लोबलाइजेशन आया. मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता तो आपको समझेगा. प्राइवेटाइजेशन मतलब कैसे है कि पहले जो इंडस्ट्रीज थे 1991 के पहले, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, सब इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को बिलोंग करते थे. मतलब इंडिविजुअल अपना इंडस्ट्री खुद नहीं निकाल सकता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. बट आफ्टर 1991 व्हाट हैपेंड? लॉट ऑफ इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फर्म्स को परमिशन मिला इंडस्ट्रीज का लाइसेंस लेने के लिए. तो उससे क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन बढ़ा. प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो मतलब क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स भी बढ़ा. अंडरस्टैंड करो ये. तो प्राइवेटाइजेशन वाज गुड थिंग बिकॉज उससे डेवलपमेंट हुआ. दूसरा चीज है लिबरलाइजेशन. लिबरल मतलब क्या? टू बी फ्री. अच्छा, इधर क्या फ्री किया? पहले ना इंडस्ट्री चालू करने के लिए ना हमको 10 से 12 लाइसेंस लगता था और 10 से 12 ऑफिस में जाना पड़ता था. ठीक है, तो बहुत ज्यादा मगजमारी होता था. लेकिन अभी क्या हुआ मालूम है कि आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने क्या, अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको सिर्फ एक ही लाइसेंस लेना है इंडस्ट्री चालू करने के लिए. तो लाइसेंसिंग जो था ना वो फ्री कर दिया, थोड़ा रिलैक्सेशन लाया उसमें. इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने खुद का इंडस्ट्रीज चालू की. उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन. एंड द थर्ड विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज ग्लोबलाइजेशन. याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन मींस बॉर्डरलेस इकोनॉमी. मतलब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में बिजनेस कर सकता है. ठीक है, मतलब दूसरे कंट्री का जितना भी कंपनीज है, जितने भी फर्म्स है, वो अपने इधर आके बिजनेस कर सकता है. और आज के डेट में ट्रस्ट मी, इंडिया इज अ ग्लोबल मार्केट. बहुत सारे कंपनीज और कंट्रीज दे वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया.
Why? Because we have a huge population. तो बिजनेस अच्छा खासा हो सकता है. ओके, अभी हमने देखा रहेगा, एग्जांपल है जो अमेरिका का वड़ा पाव बिकता है अपने इधर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकडी. मैकडी इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट्स उसका हेडक्वार्टर्स, उसका मेन ब्रांच किधर है? यूएसए में, बट उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस अपने कंट्री में भी है. सेम विथ नाइकी, सेम विथ रिबॉक, सेम विथ बैंक्स लाइक HSBC बैंक. ओके, इट्स एन हांगकांग बैंक. तो कैसे ना, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, कंपटीशन लेवल बढ़ता है एंड पीपल गेट चॉइस. आज हमको चॉइस मिला है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इनिशियली देयर वर ओनली 2 चैनल्स ऑन टेलीविजन, दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2. आज के डेट में यू हैव मोर देन 300 चैनल्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब कोई दूरदर्शन देखता है क्या? नहीं. ठीक है, उसके दर्शन दूर हो गए. ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, अपने कंट्री को डेवलप किया है. ठीक है, अपने कंट्री में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको बढ़ाया. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. एंड एट प्रेजेंट इंडिया इज अ ग्लोबल मार्केट, हॉट मार्केट. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल वांट टू, और लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्री वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ओके, तो ये हुआ. अच्छा, तो ये अपना ग्लोबल मार्केट के बारे में हुआ. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ करंटली अपना पॉपुलेशन इज अराउंड 130 करोड़. बट इसमें गुड न्यूज क्या मालूम है क्या? अपने पास बहुत ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन. ओके, यंग पॉपुलेशन मतलब क्या है? वी हैव लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन व्हेन वी हैव लॉट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आल्सो. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. नाउ इंडिया's population or any population is divided into 3 categories. ध्यान से सुनना. It is divided into 3 categories. The 3 categories are 0 to 15, 15 to 59 and above 59. Again मैं repeat करता हूँ. It is 0 to 15, 15 to 59 and above 59. अभी इसमें कैसे ना, इंडिया में 0 to 15 और 15 to 59 का पॉपुलेशन ज्यादा है. तो ये क्या गुड न्यूज है? ये गुड न्यूज क्या है कि 15 टू 59 का पॉपुलेशन है ना, उसको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन. वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या है कि ये पॉपुलेशन अपने कंट्री के इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करता है. याद रखना. ठीक है, तो अपना वर्किंग पॉपुलेशन अच्छा है और अपना यूथ पॉपुलेशन भी अच्छा है. यंगस्टर्स बोला जो आप है 0 to 15, यू आर इंक्लूडेड इन 0 to 15. तो ये क्या, ये यंग पॉपुलेशन है जो फ्यूचर में जाके वर्किंग पॉपुलेशन होने वाला है. मतलब अपना फ्यूचर भी अच्छा है. सो इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस. Currently also we have good population of working population, and in future we'll be having more youth population. You know the percentage of youth population in our country, it is 50%. मतलब total जो population है उसमें से 50% youth population. So this is a good news for us. Currently we are developing, in future will be a developed country. Okay, so this was the historical background of our country. So we learned about the latitudinal and longitudinal extent of our country. We learned about the territorial division of our country. We learned about the historical background of our country. Okay, so let us have a small recap. It's in